रम्पलस्टिल्टस्किन। एक वक्त की बात है, एक गांव में बेहद गरीब बुनकर रहता था और उसकी एक बेहद ही हसीन बेटी थी। उसकी बेटी उसकी आंखों का तारा थी। वो हमेशा कहता कि उसकी बेटी किसी शहजादी से कम नहीं है। एक दिन जब शहजादा घुड़सवारी कर रहा था, उसने देखा कि एक लड़की नदी के किनारे बैठी कपड़े धो रही थी। वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है ये। शहजादे ने अपने दिल में सोचा। फिर उस लड़की से मुखातिब हुआ। तुम्हारा नाम क्या है? इससे पहले कि लड़की कुछ कहती, उसके वालिद ने जवाब दिया। आपको जान के मसरत होगी बादशाह सलामत, वो मेरी बेटी है। मेरी बेटी से ज्यादा खूबसूरत लड़की आपने कहीं नहीं देखी होगी। शहजादे ने उस दुख्तर और वालिद की जोड़ी को बड़े मसरत से देखा, अपने शानदार घोड़े पर बैठकर। सचमुच आपकी बेटी बड़ी खूबसूरत है, शहजादे ने जवाब दिया और बुनकर का सीना खुशी से चौड़ा हो गया। ये बात तो एकदम सच है, लेकिन उसकी काबिलियत उसके चेहरे की खूबसूरती से ज्यादा बड़ी है। बुनकर ने कहा। तुम क्या कहना चाहते हो? शहजादे ने ताज्जुब से पूछा। दरअसल मेरी दुख्तर वो मेरी बुनकर कोई हुनर सोचने की कोशिश करने लगा जिससे शहजादा मुतासिर हो। उसकी आंखें शहजादे की आंखों से मिली और उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। अचानक उसने देखा कि कुछ मुर्गियां सूखी घास के आसपास दाना चुग रही थीं। याद आया, दरअसल वो मेरी बेटी वो सूखी घास में से सोना बुन सकती है। बुनकर ने बड़े ही एतमाद के साथ शहजादे से कहा। लेकिन अब्बा जान, उसने बोलने की कोशिश की क्योंकि उसे अपने अब्बा का ये झूठ बिल्कुल पसंद न आया। तब तो ये बड़ी खास लड़की है। शहजादा खुश होकर मुस्कुराते हुए बोला। अगर सचमुच तुम्हारी उंगलियां सूखे घास को सोने में बदल सकती है, तब तो तुम्हारी जगह मेरे महल में है। आओ मेरे साथ, मैं देखना चाहता हूँ क्या ये हकीकत है। शहजादे की बात मानने के अलावा उस लड़की के पास कोई और राह न थी। शहजादे के हमरा घोड़े पर सवार होकर वो लड़की महल चली गई। जब वो महल में तशरीफ लाए तो शहजादा उसे एक अंधेरी कोठरी में लेकर चला गया जो सूखी घासों से भरी हुई थी। कोठरी के बीचों बीच एक चरखा रखा था। शहजादे ने उससे कहा, कल सूरज उगने से पहले तुम्हें इस सूखी घास को सोने में तब्दील करना होगा, और अगर तुम इसे करने में नाकामयाब हुई और तुम्हारे वालिद साहब ने अगर मुझसे झूठ कहा तो तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। काल कोठरी का दरवाजा बंद होने की आवाज जब लड़की के कानों पर पड़ी तो वो इतनी खौफजदा हो गई कि वो रोने लग गई। अचानक उसने देखा कि एक बौना सा आदमी उसके सामने खड़ा है। क्यों रो रही हो? उसने दरियाफ्त किया। मैं बहुत अफसरदा हूँ, वो रोते हुए बोली। राजा ने मुझसे कहा है सुबह तक सारी सूखी घास को सोने में तब्दील करूं। मुझे नहीं पता मैं ये कैसे करूंगी। अगर मैं ये काम कर दूं तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? बौने ने लड़की से पूछा। ये मेरे गले का हार, लड़की ने कहा। बौने ने वो हार अपने हाथों में लिया और चरखे पर बैठ गया। कुछ ही देर में उसने सारी सूखी घास को बुनकर उसे सोने के धागों में तब्दील कर दिया। सुबह सूरज निकलते ही शहजादा कोठरी के करीब आया और उसने कोठरी का दरवाजा खोला। अपने अतराफ में इतना सारा सोना देखकर शहजादा बेहद खुश हुआ। लेकिन शहजादे का लालच यही नहीं थमा। अपने सिपाहियों की फलाह बहबूदी के लिए उसे और भी बहुत सारा सोना चाहिए था। वो सिपाही जिन्होंने उसकी रियासत को दुश्मनों से बचाए रखा था, वो बुनकर की बेटी को एक बहुत बड़े अंधेरे कमरे में लेकर चला गया और उससे कहा, तमाम सूखी घास को सुबह तक सोने में तब्दील कर दो। उस रात लड़की फिर से ज़ारो कतार रोने लगी क्योंकि उसे खबर थी कि ये उससे न हो पाएगा। पर वो बौना शख्स फिर से उसके सामने आ गया और उसने दोबारा उससे पूछा, अगर मैं ये पूरी सूखी घास को तुम्हारे लिए सोने में तब्दील कर दूं तो इस इमदाद के बदले मुझे क्या मिलेगा? मेरी ये कमरबंद मैं तुम्हें दे सकती हूँ, उसने कहा। उस बौने शख्स ने वो कमरबंद हाथ में लिया और फिर से चरखा चलाने लगा और जल्द ही सोने के धागों से एक के बाद एक बड़े बड़े गोले बनते गए। जल्द ही सारी सूखी घास सोने में तब्दील हो गई। ये देखकर शहजादे की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे यकीन था कि अगर वो थोड़ा और सोना इकट्ठा कर ले तो उसकी रियासत में फिर से खुशहाली लौट आएगी। इसीलिए उसने महल के सबसे बड़े कमरे को सूखी घास से भर दिया और उस लड़की को अंदर दाखिल कर दिया। अगर तुमने ये सारी घास सुबह तक बुन ली तो मैं तुम्हें अपनी मल्लिका बनाऊंगा।
और उसके बाद तुम्हें सूखी घास कभी भी तब्दील नहीं करनी होगी सोने में। जब वो लड़की तन्हा थी तब वो बोना शख्स फिर से उसके सामने आ गया और बोला, सूखी घास को बुनने के बदले में मुझे इस बार क्या मिलेगा? मेरे पास आपको देने के लिए अब कुछ नहीं बचा, उसने जवाब दिया। तो मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ कि जब तुम मल्लिका बनोगी तो पहली औलाद तुम्हारी मेरे हवाले कर दोगी। बौने शख्स ने कहा। लड़की ने सोचा कि वो वक्त आने से पहले काफी कुछ बदल चुका होगा, इसलिए उसने उस शख्स की बात मान ली और उससे वादा किया। जब शहजादा सुबह वापस आया तो उसने पूरा कमरा सोने से भरा पाया। अरे वाह, बुनकर की दुख्तर, तुमने मुझे 3 रातों में इतना सोना दिया है जितना किसी बादशाह के पास नहीं होगा। तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी होनहार भी हो। क्या तुम मेरी मल्लिका बनना पसंद करोगी? इस तरह बुनकर की दुख्तर, जिससे शहजादा बेहद पसंद था, वो उसकी बेगम बन गई। कुछ वक्तों बाद उसने एक बेटे को पैदा किया। वो बोने शख्स को दिया हुआ वादा पूरी तरह भूल चुकी थी। अचानक एक रोज वो शहजादी के कमरे में आया और कहने लगा, वादा निभाओ, औलाद दे दो। शहजादी काफी अफसरदा हो गई। वो बोने शख्स के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि चाहे जो कुछ हो उसकी सारी दौलत ले ले, लेकिन उसके बच्चे को न ले जाए। बोने शख्स ने कहा, तुम्हारी निगाहों में जुदाई का गम देखकर तुम्हें तुम्हारी औलाद बचाने का एक मौका देता हूँ। तुम्हारे पास 3 दिन हैं। तुमने अगर मेरे नाम का सही अंदाजा लगा दिया तो तुम्हारी औलाद तुम तुम्हारे पास रख सकती हो। शहजादी सारी रात जागती रही। वो सारे नाम याद करने की कोशिश करने लगी जो उसने आज तक सुने थे। जब वो बौना शख्स अगले दिन वापस आया, उसने नाम लेने की शुरुआत की। डेविड, एल्विन, फ्रांसिस, पर हर नाम सुनने के बाद वो एक ही बात कहता, नहीं नहीं, मेरा नाम ये नहीं है। दूसरे रोज शहजादी ने महल की सारी किताबें पढ़ ली और सारे पेचीदा नाम याद कर लिए। उसने बौने से दरियाफ्त किया, आपका नाम जॉन है? जॉनी या मैथ्यू? लेकिन वो हमेशा एक ही बात दोहराता रहा, नहीं नहीं, ये मेरा नाम नहीं है। तीसरे रोज उसने सिपाहियों को शहर के हर कोने में भेजा, ये देखने के लिए कि लोग अपने बच्चों को कौन कौन से नामों से पुकारते हैं। कुछ देर बाद एक सिपाही आया और कहने लगा, मल्लिकाए जहां, मैं ऐसा कोई नाम तो तलाश नहीं कर पाया, लेकिन दूर कहीं एक पहाड़ी पे जो जंगल है जहां सिर्फ जंगली जानवर रहते हैं, वहां मैंने एक बौने को आग के इर्द गिर्द नाचते गाते हुए देखा। कभी कोई ये नहीं पाएगा ये जान, कभी कोई ये नहीं पाएगा ये जान कि रम्पल्स्टिल्टस्किन है मेरा नाम, कि रम्पल्स्टिल्टस्किन है मेरा नाम। नाम सुनकर रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। जब वो बौना शख्स फिर से आया तो शहजादी ने उससे पहले पूछा, क्या तुम्हारा नाम एल्बर्ट है? नहीं। क्या तुम्हारा नाम रॉनी है? नहीं नहीं। तो क्या तुम्हारा नाम रम्पल्स्टिल्टस्किन है? तेरी, यही तो है, यही तो है। वो चिल्लाता हुआ महल से इस कदर भागा कि वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया।